गांव के कोने में बसी थी एक छोटी सी झोपड़ी, जहां रहती थी गुड़िया नाम। जितना मासूम उम्र भी उतना ही। अभी उसका शरीर मासूमियत और उम्र की दहलीज पर था और मन खिलौनों से खेलने को तरसता था। लेकिन समाज की काली साजिशों को न उसकी उम्र से मतलब था, न उसके मन से। गुड़िया के पिता ने कर्ज उतारने के लिए उसे एक बूढ़े आदमी के बेटे से ब्याह दिया। उसकी पीरियड की पहली तारीख भी अभी दूर थी, लेकिन ससुराल की पहली रात उसके जीवन का सबसे भयावह सपना बन गई। उसका पति, जो खुद एक पालतू सा जानवर था, केवल एक कठपुतली था। असली हैवानियत तो उसके ससुर के इरादों में छिपी थी। गुड़िया ने शादी के बाद पहली बार उस अधेड़ ससुर को अपने कमरे में पाया। वह डर गई, डर के मारे कांपते हुए कोने में सिमट गई। वह उसके करीब आया और बोला, डर मत, सब कुछ सिखा दूंगा। उसकी उंगलियां गुड़िया के होठों पर आई। वह चीख ना सकी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि जो हो रहा है वो क्या है। पर एक बात समझ में आ गई, यह वह दुनिया नहीं थी जिसे उसने माँ के आंचल से देखा था। कई रातें बीत गई, हर रात एक और मौत, एक और घुटन। फिर एक दिन गुड़िया ने फैसला लिया। वह सवेरे सवेरे बिना किसी को बताए घर से भाग गई। जान बचाने के लिए, अपनी मासूमियत की लाश से भागने के लिए। भागते भागते वह एक एनजीओ के पास पहुंची। वहां की महिला कार्यकर्ता संध्या दीदी ने उसकी कहानी सुनी और उसे तुरंत अस्पताल ले गई। मेडिकल रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। गुड़िया का शोषण हुआ था। मामला पुलिस तक पहुंचा और पहली बार गुड़िया की आवाज़ कागजों पर दर्ज हुई। गुड़िया कोर्ट में खड़ी थी, ससुर सामने था, जो झूठ की चादर ओढ़े बैठा था। लेकिन गुड़िया की गवाही ने, उसके आंसुओं ने और मेडिकल सबूतों ने उस चादर को फाड़ दिया। ससुर को सजा हुई 20 साल की जेल और गुड़िया, उसे मिला एक नया जीवन। गुड़िया अब बड़ी हो चुकी है, उसने कानून की पढ़ाई की और आज वह बच्चियों के अधिकारों की वकील है। हर वो गुड़िया जो चुप है, उसे आवाज़ देने का काम अब गुड़िया करती है। अंतिम संदेश, कभी कभी खामोशियाँ सबसे ज़ोर से चीखती है, बस ज़रूरत होती है उन्हें सुनने वाले कानों की। और अब गुड़िया जैसे लोग समाज को वो कान और आवाज़ दोनों देने लगे हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।